हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी निकिलम सूत्र, उसके बेसिक पॉइंट्स पर, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो स्टूडेंट्स, अब हम निकिलम सूत्र से रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन इस वीडियो में आपको समझाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्लस माइनस वाली प्रॉब्लम होती है या माइनस माइनस वाली प्रॉब्लम होंगी। तो हमारे पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हमें 98 की मल्टीप्लाई करनी है 123 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जैसे अब ये 98 है, तो 98 जो संख्या है ये किसके ज्यादा करीब है, 10 या 100 या फिर 1000। तो इसको इसमें हम बात करें तो ये जो है 100 के बहुत ज्यादा करीब है 98, लेकिन ये 100 से कम है। और कितना कम है, 02, यानी कि 2 कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। अब अगला नंबर क्या है, 123। तो ये 123 जो है ये 100 से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है। तो यहां पे हम लिख देंगे +23। अब देखिए, ये जो संख्या है इसकी जो हम गुणा कर रहे हैं, ये आधार 100 आधार लेकर मानकर कर रहे हैं। तो आधार 100 में 2 जीरो होते हैं, तो इसके आंसर में ये दाएं भाग में इसके 2 ही, जैसे जिस प्रकार से 100 जो संख्या होती है उसमें 2 जीरो होते हैं, तो उसी प्रकार से इसके आंसर के इस वाले भाग में, दाएं भाग में 2 ही अंक होंगे। तो 23 दूनी 46 हो जाएगा। अब प्लस माइनस की गुणा करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इस पे हम माइनस लगा देंगे इस प्रकार से बार के तौर पर। अब यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे किस प्रकार से, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे भाई 98 और +23 इस प्रकार से तिरछी। तो 98 में ये हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121। अब ये 123 और ये माइनस का, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 121, दोनों तरफ से सेम आ रहा है ना। तो ये इसका भाग हो जाएगा 121। तो इसका जो आंसर आएगा 121 और 46 बार। अब देखिए इसमें बार दे रखा है, बार में हमें आंसर नहीं लाना है, हमें तो मल्टीप्लाई करनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो संख्या है ये बार, यानी कि ये जो संख्या है 1, जो बार दे रखा है उसकी जगह 0 भर देंगे, और उसके जस्ट ये वाली संख्या हम उठा लेंगे 1 और बाकी इसको छोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 100। अब 100 में से अगर हम 46, जो माइनस का है ना, -46 है ना, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 4 गया तो 5, यानी कि 54 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 154। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस प्रकार से इसका ये जो है आंसर हो जाएगा 12154। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से हम देखिए, ये जो संख्या आई है 12146। अब हम क्या करेंगे, ये जो 121, हाँ, अब ये 146 है ना, तो ये हम यहां से 3 अंक उठा लेंगे, क्योंकि 2 अंक पर माइनस दे रखा है। तो ये 146 है, 146। तो ये जो हमें माइनस करना है, माइनस का क्या, 46, तो इसको 100 में से माइनस कर देंगे। तो 100 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 54। तो अब ये आ जाएगा 12, इसको ये आ जाएगा 54, और ये इसकी जगह हम 0 भर देंगे, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको इन संख्याओं को देखें तो इसमें आधार क्या है, 1000 है। संख्या है हमारी 998, और 998 की हमें गुणा करनी है 989 से। तो इसमें हम आधार 1000 मानकर चलेंगे। तो 1000 आधार में देखिए 998 संख्या, जो मेन संख्या है उसको लिख देंगे। अब ये 1000 से कितना कम है, ये 1000 से 2 कम है, तो 2 कम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 002, क्योंकि कम का मतलब तो माइनस ही होता है। फिर अगला आ जाएगा 989, तो जो मेन संख्या है उसको लिख देंगे हम 989। इसमें ये 1000 से कितना कम है, 11 कम है, तो 11। अब 1000 में 3 जीरो होते हैं ना, तो उसको भी हम उसी की तरह बना लेंगे, यानी कि 3 अंक बना लेंगे इसमें, 11 को इस प्रकार से लिखेंगे। तो अब जो है मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो इसके भी 2 भाग होंगे, उत्तर के 2 भागों में आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 11 दूनी 22, तो ये 22 हो गए। अब आधार 1000 पे चल रहा है, तो इसमें इसके आगे हम 0 लगा देंगे, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो हमें 3 ही अंक बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, 022। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसमें माइनस का कोई चक्कर है ही नहीं। तो अब अगला देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेन संख्या है हमारी 998, 998 में से 11 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 987।
987 आएगा। इसी प्रकार से इस नीचे वाली संख्या में से इधर वाला विचलन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 987। तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है ना, तो ये दोनों तरफ से सेम ही आता है, तो ये हो जाएगा 987। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 987022। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें जो है माइनस वाला कोई चक्कर आया ही नहीं, तो इस पे हम बार भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो हम ऐसे ही और क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और जानेंगे कि एवरी क्वेश्चन में एवरी मतलब की प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, तो देखेंगे हम, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, हाँ 997986 वाला, 997986। 997986 997986 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये निखिलम, एक बार और रिपीट कर देते हैं, निखिलम सूत्र चल रहा है, ठीक है ना, मतलब निखिलम सूत्र की हेल्प से हम बहुत बड़ी संख्याओं की गुणा, 3 अंकों की संख्याओं की गुणा बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर कुछ स्टेप को सीख लिया जाए। वरना जो मतलब ये जो इसको बोलते हैं तिहारी गुणा बोलते हैं, तो अगर आप इसको करोगे ना तो बहुत समस्या आएगी और उसमें आंसर गलत आने की संभावना ज्यादा रहती है। और इसमें हम मात्र कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन का हम जवाब भी दे सकते हैं और इसमें गलती की संभावना भी बहुत कम होती है। तो आइए जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी दो संख्याएं 997 987, तो जो मेन संख्या है उसको हम लिख लेंगे 987 और 997 987। तो भाई 997, अब देखिए ये जो है 100 के तो करीब है नहीं, ये 1000 के ज्यादा करीब है, तो इसमें आधार कितना हो जाएगा 1000। अब आधार 1000 हो जाएगा तो ये 997 जो है 1000 से कितना कम है, भाई कम ही, ये ज्यादा तो है नहीं, तो कम है तो माइनस लगाएंगे, तो ये 1000 से कितना कम है 3 कम है। अब 3 को अगर 003 कह दें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा इसके दाएं भाग में भी 3 ही अंक होंगे, इसलिए इसको 003 लिखा जा रहा है। अब इसी प्रकार से 987 987, तो ये 1000 से कितना कम है, ये 13 कम है, तो इसके आगे अगर इसको 013 लिख दें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व, इस प्रकार से लिख लेंगे, हम विचलन निकाल लेंगे और विचलन प्लस का होगा, माइनस का विद साइन लिखेंगे हम। अब लिखने के बाद इसमें स्लैश लगा देंगे, क्योंकि आंसर 2 स्टेप में आएगा, 13 दूनी 26, 13 3 39, तो ये 39 हो गया, ठीक है ना। एक 0 लगा देंगे, क्योंकि आंसर जो है, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये आधार 1000 पे कर रहे हैं, इसमें 3 ही स्टेप होंगे, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस की दिक्कत दूर हो गई। अब उसके बाद यहां से देखेंगे, यहाँ पे मेन संख्या 997 से आप 13 घटाओ तो कितने आएंगे, 997 से 13 घटाएंगे तो आएगा 984। इसी प्रकार से 987 में से ये वाला विचलन माइनस करेंगे तो 984, दोनों तरफ से सेम आ रहा है, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाले भाग का जो आंसर आ जाएगा 984 आ जाएगा। तो ये टोटल मिला के इसका जो आंसर हो जाएगा 984039। तो इस प्रकार से अगर हम इन चीजों को सीख लेते हैं, कुछ स्टेप को अगर जान लें, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन, बहुत बड़ी गुणा को हम कुछ सेकंड में सॉल्व करके उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम इसी प्रकार से 3 का, 101167। एक क्वेश्चन और है 101167, इसकी भी हमें गुणा करनी है। तो भाई एकदम स्पीड से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 101, अब इसमें ये 100 से 1 ज्यादा है तो 1 इसका विचलन हो गया, 167, ये जो है 100 से कितना ज्यादा है 67 ज्यादा है तो प्लस, तो 60 इसको लिख देंगे हम 67। अगर 1 को 01 कहते तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके भी 2 स्टेप होंगे, 61 इसकी हम इसकी गुणा करेंगे 67 की कम 67 यानी कि 67। अब यहां से देखिए इसमें इस वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का विचलन प्रेस करेंगे तो 168 आ जाएगा, और इस वाली संख्या में ऊपर वाला विचलन प्रेस करेंगे तो भी 168 आएगा, यानी कि 168 आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 16867। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में हम द्वंद्व योग विधि के बारे में जानेंगे।
तो आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।